आज फिर से बहुत सारी बासी रोटियां बच गई है, लेकिन अब इसको खाएगा कौन? और अगर कोई खाएगा नहीं तो फेंकना पड़ेगा, लेकिन फेंकेंगे कैसे? क्योंकि खाने को बर्बाद करना नहीं चाहिए और बासी रोटी खाने में मज़ा नहीं आता है, तो फिर इसका क्या होगा? तो हे गाइस, मैं हूँ ना, मैं शिखा अपने किचन में हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेकर के आई हूँ वो आपकी टेंशन को तो दूर करेगा ही, बासी बची हुई रोटियों से आपको निजात तो दिलाएगा ही, साथ में आपको जो मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ उससे आप जानबूझ करके रोटी बचाना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। ये हमारी बची हुई रोटियाँ हैं, इसको मैंने फोल्ड करके काट लिया है पीसेज में। आप देख रहे हैं इस तरीके से, आपको जो भी पीस जिस शेप में भी अच्छा लगता है आप उसको काट लीजिए। मैंने इस तरीके से काटा है और अब बारी है इसको क्रिस्प करारा करके छानने की। ये एक एक करके कुछ कुछ करके मैं छानती जाती हूँ। आप चाहे तो तेल ज़्यादा यूज करके इसको भरी हुई कढ़ाई में भी छान सकते हैं, एक साथ में ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा तेल फिर उसको फेंक नहीं सकती और यूज किया हुआ तेल को बार बार यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कम तेल में कम कर करके ही छाना है। और अब आप इसकी आवाज़ सुनिए कितना मस्त है। चलती हूँ आगे। ये बॉयल्ड आलू है, इसको चॉप करना है और चॉप करने के बाद बारी है दही की। दही में मैंने यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून शुगर, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला। चाट मसाला हमारा नहीं है, हमने यहाँ घर में ही तैयार किया है क्यूमिन सीड से, ब्लैक पेपर से और मैंगो पाउडर, ब्लैक सॉल्ट के साथ चाट मसाला हमने तैयार किया है। आप चाहे तो बाज़ार का ख़रीदा हुआ भी ले सकते हैं। अब एक से एक पर एक करके टॉपिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो क्रिस्प करारे करके रोटियाँ छानी थी उनको डालना है, फिर चॉप्ड आलू डालने हैं, उसके बाद ये टमाटर हमने डाले हैं, आपके पास जो भी है, हरी धनिया है, पुदीना के पत्ते हैं, गाजर है, हमने यहाँ पे केला यूज किया है वो आप डाल सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी है वो डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। इन सब के साथ पके हुए केले तो मैं बोल चुकी हूँ, अनियन है वो डाल दीजिए, फिर अदरक क्रश करके आप डाल दीजिए, ग्रेट करके डाल दीजिए। जैसे आप सजा सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी है उनको करके डाल दीजिए, एक एक करके आप इसको सजा लीजिए, टॉपिंग करते जाइए। और फिर चाट मसाला फिर से एक बार हम इसमें डालेंगे और ये केला वेला सब कुछ तो हो ही चुका है। तो अब बारी है दही की। दही जो हमने मिला करके रखा था उसकी भी टॉपिंग कर लेनी है। और ये गई मीठी चटनी, फिर खट्टी चटनी और उसके ऊपर से लास्ट में जाएगी बेसन की जो भुजिया मिलती है बाज़ार में वो आप डाल दीजिए। आपका घर का बना हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उस तरीके से एक करके इसकी टॉपिंग करते जानी है, इसको सजाते जाने हैं। आप इसको एक बार बस बना करके तो देखिए, बहुत बहुत टेस्टी है, इतनी टेस्टी है कि आप पापड़ी चाट को खाना भूल जाएंगे, क्योंकि पापड़ी चाट थोड़ी हार्ड होती है और ये उससे भी ज़्यादा बहुत खास्ता होती है ये रोटियां छानने के बाद। और मुंह में जा कर के तो जो क्रिस्प करारी दही का थोड़ा सा मुलायमपन, घुलने वाला टेक्सचर होता है और ये क्रिस्प होता है, दोनों मिल कर के बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन कैसे, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी है। इसलिए आप इसको बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि अब तो आपको रोटी फेंकने की टेंशन तो नहीं है, रोटी बच गई है उसकी टेंशन तो नहीं है। आप जानबूझ के रोटी बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, आप कमेंट किया कीजिए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत अनमोल है, आपका सुझाव भी मेरे आँखों पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। जय जय सिया राम।